नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 14 मई 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। राहु काल दोपहर 12:23 से 2:04 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कई जगह आंशिक बादल, हल्की से मध्यम तेज गति की हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अब भारत और ट्रंप में छिड़ी कौन सच्चा कौन झूठा जंग। भारत ने सीज फायर पर ट्रंप के दावों को किया खारिज। टीआरएफ को यूएन में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड कराएगा भारत। पहलगांव आतंकी हमले की ली थी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकी मार गिराए। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में एयरबेस पर जाकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। एयरफोर्स जवानों से मिले। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हुए रिटायर। कहा, अब नहीं लेंगे कोई भी आधिकारिक पद। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच इतिहास की सबसे बड़ी 12 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई। अति आधुनिक हथियार देगा अमेरिका। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद श्रीनगर एयरपोर्ट खुला। अभी कई शहरों की फ्लाइट है कैंसिल। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत। पुलिस की नाक तले चल रहा था अवैध धंधा। हरियाणा बोर्ड की 12वीं की कक्षा के नतीजों में सरकारी स्कूल के अर्शदीप सिंह ने किया टॉप। हरियाणा में अब बीज के थैलों पर बार कोड लगाया जाएगा। नकली को रोकने में मिलेगी मदद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। भारत पाक में सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत में विवाद छिड़ा हुआ है। ट्रंप ने कहा था कि व्यापार बैन करने की चेतावनी देकर उन्होंने दोनों देशों से सीज फायर करवाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते हालात को लेकर बातचीत हुई थी। किसी भी चर्चा में व्यापार का कोई मुद्दा नहीं उठा। विदेश मंत्रालय के इस बयान से बहस तेज हो गई है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वहीं ट्रंप के कश्मीर पर दिए बयान पर भी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विरोध जताया। जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी मंजूर नहीं। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है। लंबित मामला सिर्फ पीओके पर कब्जा करने का है। इसी पर बातचीत होगी। ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर 11 मई को कहा था कि दोनों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। अब आतंकवाद पर एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन केलर के तहत शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय राइफल विंग के साथ आतंकियों की मुठभेड़ खत्म हुई। सुकरू के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर ये कार्रवाई की गई। मारे गए आतंकियों में अदनान सफी डार, आमिर अहमद डार और शाहिद अहमद कुट्टी शामिल हैं। ये सभी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए थे और 1-2 साल पहले ही आतंकवादी संगठन में भर्ती हुए थे। वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल ने बताया कि पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैकरों ने भारत में 15 लाख साइबर अटैक किए हैं। इनमें से सिर्फ 150 ही कामयाब रहे। इधर पंजाब में बठिंडा आर्मी कैंट से पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रकीब नाम का ये व्यक्ति उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है, जो आर्मी कैंट के अंदर कपड़े सिलने का काम करता था। आर्मी कैंट के अधिकारियों को रकीब की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत बठिंडा पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर आतंकवाद पर एक और चोटकी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर सीधे हमले करने के बाद अब भारत कूटनीतिक स्तर पर एक्शन लेगा। आतंकी संगठन दैट रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ को यूएन में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड कराने की भारत की ओर से पहल की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे पास इस संगठन के खिलाफ सबूत है। टीआरएफ ने पहलगांव हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ लश्कर-ए-तोयबा का एक संगठन है, इसलिए इसे यूएन में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड कराया जाना जरूरी है। यूएन की मॉनिटरिंग कमेटी से हमने टीआरएफ को आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड करवाने को कहा है। उनका जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा। अब खबर पीएम के पंजाब दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और करीब 28 मिनट तक उन्होंने संबोधित कर जोश भरा। मोदी ने कहा कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक और अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकवादी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां बैठकर आतंकी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुस कर मारेंगे और बचने का एक भी मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। अब खबर एयरलाइंस के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद मंगलवार को श्रीनगर एयरपोर्ट्स के फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट्स दोपहर 12:49 बजे लैंड हुई। भारत पाक तनाव के चलते एयरपोर्ट 7 मई से बंद था। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़, अमृतसर और श्रीनगर जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले बताया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एयर इंडिया ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 8 शहरों में आने जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। इनमें जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट शामिल हैं। सोमवार देर रात राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन दिखने के बाद इंडिगो ने भी 6 शहरों में अपनी उड़ानें रद्द कर दी। इनमें जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर, राजकोट एयरपोर्ट शामिल हैं। भारत पाक सीज फायर के बाद सोमवार को 32 एयरपोर्ट खोले गए थे। हालांकि अभी तक सभी एयरपोर्ट्स के फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं। अब बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना मंगलवार को रिटायर हो गए। विदाई के समय उन्होंने ऐलान किया कि वे रिटायरमेंट के बाद कोई आधिकारिक पद नहीं लेंगे, लेकिन वे कानून के क्षेत्र में अपना काम जारी रखेंगे। 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 को सीजेआई नियुक्त किया गया था। मंगलवार को बतौर सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी विकेट रहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि कानूनी पेशे में सच की कमी है, उन्हें परेशान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जज का रोल कोर्ट पर हावी होना नहीं है, लेकिन आत्मसमर्पण करना भी नहीं है। सीजेआई संजीव खन्ना ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई का नाम की आधिकारिक सिफारिश की थी। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया था। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 14 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को शपथ दिलाएंगे। अगली खबर पंजाब से। पंजाब के अमृतसर जिले के मंजीठा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनका अमृतसर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीमारों में 4 की हालत इतनी गंभीर है कि वे बोलने की स्थिति में भी नहीं है। पुलिस ने जहरीली शराब बेचने के आरोप में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि जहरीली शराब कहां से और कैसे आई। इसके अलावा पंजाब सरकार ने मजीठा थाने के SHO अवतार सिंह और DSP अमोलोक सिंह को सस्पेंड कर दिया है। मंगलवार दोपहर को CM भगवंत मान भी मजीठा पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अब बड़ी खबर विदेश से। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $142 बिलियन यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील माना जा रहा है। इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 परिवहन विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। ये लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरोप ग्रुपन जैसी अमेरिकी कंपनियों से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मिडल ईस्ट देशों के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जमकर तारीफ की। ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब ने 4 साल में अमेरिका में $600 बिलियन के निवेश का ऐलान किया हुआ है। डील के दौरान इस पर चर्चा हुई। ट्रंप और सलमान ने मंगलवार को रियाद में एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत किए।
इस साझेदारी में ऊर्जा, खनन और रक्षा के लिए समझौते शामिल हैं। वहीं ट्रंप आज खाड़ी नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, फिर कतर जाएंगे। 15 मई को ट्रंप अपने दौरे के आखिरी दिन यूएई पहुंचेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि वो इस सप्ताह शांति समझौते पर चर्चा के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच होने वाली संभावित बैठक में शामिल होने पर विचार करेंगे। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों में 85.66% स्टूडेंट पास हुए। कैथल के सरकारी स्कूल के छात्र अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 अंक लेकर प्रदेश में टॉप किया। उनके 3 सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आए। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद अर्पणदीप को वीडियो कॉल कर बधाई दी। दूसरे नंबर पर सोनीपत की करीना और जींद की यशिका हैं। दोनों को 500 में से 495 अंक मिले। ये तीनों ही स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। जींद की सरोज 494 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। सरोज आर्ट्स स्ट्रीम से है। 493 अंक पाकर चौथे नंबर पर रहे। भिवानी के नमन वर्मा साइंस स्ट्रीम से हैं। जिला वाइज रिजल्ट में जींद टॉप पर रहा, वहीं नू सबसे फिसड्डी रहा। इसके अलावा भिवानी के नमन वर्मा, वंदना, अफसाना, रेवाड़ी के रजत, चरखी दादरी की नैन्सी, फतेहाबाद के चंचल टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए। अब एक बेहद जरूरी खबर किसानों के लिए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि अब फसलों के बीजों के थैलों पर बारकोड टैग लगाया जाएगा। इस बारकोड को स्कैन करके बीज के निर्माता से लेकर वजन, किस्म आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। दावा किया गया है कि इससे नकली बीज पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकेगी। विभाग की हाई पावर परचेज कमेटी में इस बारकोड की खरीद के लिए एक कंपनी को टेंडर देने की स्वीकृति दी गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।